पूरी मार जाएगा। क्या कोई टूथपेस्ट में नमक है? और सुबह सुबह का वक्त है और यह मंदिर में सोए थे और यहाँ से अब निकल दिए मुंह धो के। अब यहाँ से आगे निकल चुके हैं और हमारे भाई भी आगे गए और कुछ भाई आगे पहुँच चुके हैं पहले से ही। और आज हमारे साथ हमारा भाई भी चलेगा यहाँ से सफ़र में, हमारे साथ हो गया है जी जी। और पीछे गाड़ियाँ भी आ रही है, ये भी सुबह से चल दी है भैंस भर के। और ये सामने कुछ सुबह से भैंसें जा रही है अपने स्थान पर। अब अगले भंडारे की तलाश है। जय श्री राम। बंडा तो कहाँ बस? बंडा तो कहाँ है? बंडा तो आगे है भंडारा। विशाल भाई पूछ रहे दादाजी से कि भंडारा कहाँ पे। उन्होंने बताया कि भंडारा आगे है, तो आगे बस चलते रहना। और इनकी भैंस मारने के लिए भागी है और ये आगे वाली भैंस भी मारती है। डंडो डंडो डंडा ले ले हाथ में भाई। इनकी आगे वाली भैंस भी मारती है, इन्होंने बताया। और यहाँ पे भंडारे के बारे में पूछने के चक्कर में भैंस मारने भाग पड़ी। अभी पुंगी बजा देती हमारी। ले ले सुविधा फोटो ले जा फोटो ले रहा हूँ। ये भैया मिले हमें रास्ते में। वो भैया ने अच्छे से हालचाल पूछा और पानी चाय नाश्ता के लिए पूछा, तो बहुत बढ़िया दिल है हमारे भैया उनका। थैंक यू भैया। चलो भैया भी आ गए। थैंक यू भैया आप तीनों को। थैंक यू भैया। थैंक यू। डाल दो यार। यहाँ पे एक पुलिया भी दिखा है, बहुत बढ़िया पुलिया बना है। देखो किस तरह का पुलिया बना हुआ है। और ये पीछे चल रहे हमारे साथी। ये रास्ते में हमको हमारे बा मिल गए थे। ये रास्ते में हमारे दादाजी मिल गए। दादाजी राम राम। बढ़िया पग दुखी रहा था, आप थोड़ा आराम हो जाओ धनुका से। अरे भैया करेगा वो मालिक पूरा। मालिक सब सही करता है। भगवान करेगा पूरा। क्यों घबराओ आप? बिल्कुल नहीं घबराए। बाकी उम्र 96 है यार। 11 साल और अच्छा तो तक मैं कैसा 11 आई को नहीं काजल का इतना गेना समय को बात। तो सुबह सुबह एक और भंडारा मिला और यहाँ पे नाश्ता करने को मिला है, तो नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। नाश्ता करके फिर आगे निकलेंगे। और यहाँ पे ये कुछ अपना भविष्य जानने लग गए हैं। आगे को कहीं नाव में आ गया वो अभी आया ने ओ नाव में आ गया थोड़ा कहीं कहीं नेम भी बता दीजिए। तो माओ के सीजन में इसकी शादी हो जाएगी ऐसा बोल रहे बाबा जी। गुरुवार का व्रत कर दीजिए आप। गुरुवार का उपवास करने को कहा है और पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने को कहा है। पूरी तरह से भविष्य जांचा जा रहा है हमारे भाई को। आगे आवाज दो और अच्छी क्या की जमाई दो जना है एक और अंटी दे मैं खाली सेवा करया करांगा बताओ ये पर सेवा को लाभ पहला मिल गया आपने जब बाद लगी है कोई देवी माली घर भी कोई कमी नहीं रखी हो। अब दो टापरा तो बन गया आपका एक और बने हुआ
दो तो बन गया। तो नाश्ता करने के बाद इस भंडारे से भी आगे निकल चुके हैं और सभी ने नाश्ता चाय कर ली है और अब आगे का सफर रहेगा। देखते हैं अगला भंडारा कब तक आता है। पैर दर्द करने ना लगे उससे पहले आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं आगे। गाड़ी है जो तो यहाँ पे ये बहुत सारी चींटियाँ है तो चींटियों को देखने लग गए और अब चींटियों को खाना खिलाया जाएगा। पीछे बैग लेके आ रहा अंकित और अंकित के बैग में रखा है चींटियों का भोजन। सुबह सुबह घर से निकली है भी। अरे जयपाल पक्का ने भी है। चींटियों को भोजन कराने के बाद वापस से चल दिए हैं और अभी हम आगर के औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सामने शायद ये एक फैक्ट्री है और औद्योगिक क्षेत्र के पास में यहाँ पे एक भंडारा भी है। मोबाइल तो इस भंडारे के अंदर आ गए भाई। मेरा दोस्त भी पहुंच चुके अंदर, दर्शन कर रहे भगवान का। और यहाँ पे दवाइयाँ हैं तो दवाइयों को ले रहे भाई। पैर दर्द की दवाई ले रहे हैं सभी। यहाँ पे सुविधा है दवाइयों की भंडारे के अंदर। कौन सी दवाई ले रहे हो भैया? पेट दर्द की दवाई ले रहे हैं। इनको पेट में दर्द हो रहा है। चल रहे पैर से लेकिन दर्द पेट में हो रहा है। खुजली की दवा मिल गई भाई को। नाश्ता भी आ चुकी है। अंकित भाई इंतजार कर रहे हैं नाश्ता का और ये एक भुक्कड़ आदमी खाने लग गया। तो चल दिए इस भंडारे को भी पीछे छोड़कर। अब आगे का सफर चालू वापस से। चक्कर में ऐसे आइए भाग। झंडे नीचे कर ले। और मैं कर ले बताओ बोले वैसे देख रही है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से आगर 5 किलोमीटर है और उज्जैन 71 किलोमीटर है। तो अभी आगर के पास पहुँचे और उससे पहले विशाल भाई ने नया मोबाइल ले लिया है। विशाल भाई मोबाइल ये वाला देखो, इसकी क्या रैम रोम हो सकती है? टेक्नोलॉजी आप कमेंट करके बताओ इसकी कितनी जीबी रैम और रोम होगी और कितने का पड़ेगा ये मोबाइल हमें। फाइनली फाइनेंस करवाया है मोबाइल को। ये आईफोन से भी बढ़ के फ़ोन है। 1,50,000 इसकी प्राइस का अभी तक पता नहीं लग पाया है। कमेंट में आप अगर बताओ। किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। गाँव का फंटा पटना जाएगा। सोमवार है। आज सोमवार है, आखिरी सोमवार है ऐसा बोल रहे दादाजी। बोल रहे कि बैजनाथ मंदिर चलते हैं आगर के और हम अभी फिलहाल आगर पहुंच चुके हैं। तो सब आ गए और दादाजी बोल रहे हैं कि बैजनाथ मंदिर चले क्या, यहीं से प्रणाम कर लो ऐसा बोल रहे हैं। आई लव आगर। बिस्किट पार्टी चल रही है भाई लोग की।
एक तो दो भाई। तो सामने दादाजी खड़े हैं चाय लेकर, विशाल के दादा। तो विशाल भाई चाय ले रहे हैं उनके साथ में। और चाय में डबोक लो ना बिस्कुट। दादाजी के पास बातचीत कर लिए। यहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने का काम चलता है। बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई यहाँ पे। जय गणपति बप्पा। विशाल भाई पता नहीं क्या पी रहे हैं गिलास में मिला के। पता नहीं कौन सा आयुर्वेदिक नुस्खा है ये। उज्जैन घोसला पड़ोत मारला चल जो। तो आगर के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से नीमच का रास्ता पकड़ेंगे और नीमच के रास्ते पे ही जाएंगे। तो अभी हमारे साथी आराम कर रहे हैं। फिर तुम भाई पिला तक गया। ये आगर से हाँ आओ आगर से 4-5 किलोमीटर आगे पहुंचते ही एक भंडारा मिल गया है। देखते हैं यहाँ पे नाश्ता है या फिर खाना है। खाना मिलेगा तो खाना खा लेंगे। आ गए भंडारे के पास। यहाँ पे बड़ा सा ठेल भी है जहाँ पे देखेंगे नहाने की व्यवस्था भी हो सकती है। देखो कपड़े धो रहे हैं ये। बहुत तेज बुखार आ रहा है इसलिए नहाना कैंसिल है आज का। नई कंपनी का शैम्पू वाटिका लगाएंगे और तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ वही तो। ये देखो साफ दांत हो गए बिल्कुल। और अंकित ने भी कपड़े धो लिए। अंकित भाई के ऊपर बनियान छप गई है जैसे कि तैसे और पूरा काला हो गया है। तो इनको नहाने देते हैं और अपन बुखार में नहीं नहाएंगे आज। विशाल लगा दो डुबकी। क्या कोई टूथपेस्ट में नमक है? जी हाँ। कितना? इतना नमक है इनके टूथपेस्ट में। इतना सा नमक है बस। ये इनका रेड डाबर टूथपेस्ट और इससे दांत हो जाते हैं चकाचक। ये बिल्कुल जंगली लोहे की लकड़ी भी खा सकते हैं। ये दांत से ताला तोड़ सकते हैं। इतने मजबूत दांत हो गए इनके। ये है टूथपेस्ट जो लोहे के दांत बना देता है। अब इस भंडारे में से निकल के आगे की ओर चल रहे आगे हैं। के भंडारा की ओर। आगे यूं ही बोलना आगे चाहिए के था तो। सफर की ओर। अरे यार ज्ञानी यहाँ आदमी पे के बहुत आगे सारी तो बाइक तैयार रखी है। यहाँ पे बैग भी बंधे हुए हैं इनके ऊपर। भोजन कर लिया, आराम कर लिया और वापस से आगे चल दिए। और सारे साथी भी आ रहे हैं पीछे से। इधर सामने एक बच्चा भुट्टे बेच रहा है। इसको मक्किया बोलते हैं। ये भाई देखो भुट्टे। तो मिलते हैं आगे। और यहाँ पे पानी की टंकी मिली है तो पानी पीने रुक गए। बढ़िया सी लोकेशन है। देखो पीछे से आ रहे हैं सब और पीछे विशाल भाई गाने सुनते सुनते आ रहे हैं।
तो सारे भाई बैठे हुए हैं और इसमें सबके भाई सब बहुत सेवा कर सबकी रहा है बहुत भाई। सेवा कर ये रहा मेरा बड़ा है। भैया सारे बैग उठा लिए, सबके बोल रहा है कि मैं अकेला उठा के लेके जाऊंगा सारे बैग। तो भाई सबकी दया कर रहा है, ये सबका दुख देख रहा है। एक और रखा है, एक और। ये देखो बैग बता रहे हैं और एक और बैग लगा दिया उसके ऊपर। 3 बैग हो गए भाई के पास। रास्ते में इसी को उठाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लगता है। इधर फोकस करो, आप देखो। गलत करो झंडो। फ्लैग लहरा रहे हैं हम पबजी चला रहे हैं। और ये भाई पबजी खेल रहा है और अंकित के ऊपर और सामान लादा जा रहा है। रास्ते में से इस आदमी को ही उठाना पड़ेगा। अंकित, क्या तुम चल पाओगे सारे बैग उठाकर? जी कहाँ तक? करीबन 2-3 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर को उठा के ले चलेगा सबके बैग ये। तो देखते 3 किलोमीटर से पहले इसको उठाना पड़ेगा या ये बैग उठा के ले जाएगा। तो मिलते हैं 3 किलोमीटर पे, बताएंगे कि ये थकेगा या नहीं। ये खेतों के रास्ते में से निकल के जा रहे हैं, भैया के पास से पता नहीं। बढ़िया सा नेचर है, अच्छा ठंडा ठंडा माहौल है। देखिए केल भी आ गई है यहाँ पे। और ये केल भी आ गई केले है का भैया पेड़ यहाँ पे। और आगे बड़ा तालाब आया है और आगे इसमें से निकलने में हमें पानी बड़ी भरा परेशानी हुआ का है सामना गड्ढे करना में। पड़ेगा। और जूते वालों को बड़ी समस्या आएगी इसमें। हम तो जूते चप्पल गीले हो वाले जाएंगे और मोजे इनके। वाले भी घोड़े और मोजे भी पहने इन्होंने। देखो ये गिरेंगे, इनके दांत काटेंगे। ये देखो किस तरह से निकल रहे हैं ये। और पीछे से हमारे भाई भी आ गए हैं। हाँ ओह। ये निकल के आ गए पानी में से। ये भाई पूछ रहा है कि कौन से गूगल मैप पे ये रास्ता दिखाया गया है हमें। इस मैप का पता लगाया लेकिन जाए। रास्ता बढ़िया है, अच्छा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी कोई नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बढ़िया शांति से। और हरियाली है यहाँ पे, बिल्कुल पूरी तरह से जंगली नेचर। बड़ी बड़ी घास भी हो रही है यहाँ पे। इसमें सांपों के होने का भी खतरा हो सकता है। और इधर एक पवन चक्की भी है जो बंद पड़ी हुई है। अब यहाँ इस जंगल के बीचों बीच रुक गए क्योंकि इनको चींटियों का घर दिख गया है इधर। तब उनको खाना खिलाएंगे, उसके बाद वापस आगे बढ़ेंगे। ये रहा वो चींटियों का घर। और यहाँ पे ये डालेंगे इनका खाना। आते जाते एक बहुत बढ़िया लोकेशन आई है। अंदर से बिल्कुल अंधेरा टाइप हो रखा है और आसपास पेड़ है। और ये दो देखो भैया पेड़ पे बैठे हुए हैं आदि मानव। ये बोले थारे कह दी रे मन कह दी थी आदि मानव। रणावदा गांव में से निकल के जा रहे थे और दादाजी ने हमें चाय के लिए इनवाइट कर लिया है। इनका घर का काम चल रहा है, तो दादाजी के पास बैठ के अब चाय पियेंगे। तो चाय पिला दी है दादाजी ने और बहुत बढ़िया चाय पानी किया है।
बढ़िया, अब थकान भी थोड़ी दूर हुई है इनके पास थोड़ा बैठने से। सारे लोग थोड़े पीछे रुक गए, वो भी आ रहे हैं। बढ़िया लोग भी इधर, बढ़िया लोग रहते हैं इधर के एरिया में, दिल के अच्छे। अब आगे चलते हैं और सफ़र तय करना अभी। सब कदम बनाने चढ़ा है तो घर लोग चोरी कर रहे हैं। आराम कर रहे, सब आराम करने का वक्त हो गया है। यहाँ पे इस मंदिर में आराम करने की भी जगह और पूरी व्यवस्था है, तो अब आराम करेंगे थोड़ी देर। डग जाना है, पड़ोस जाना है। ये देखो, अब लाल मिट्टी वाली जमीन आ गई है, बिल्कुल पूरी लाल मिट्टी है इधर पूरे एरिया में। और बहुत आगे निकल आए अभी तक तो। फिलहाल आज दूसरा दिन है और लाल मिट्टी पे चल रहे हैं। कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं मिला। और इधर पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड भी है। सामने वहाँ पे जानवर अपना खाना खा रहे हैं। बढ़िया सी हरियाली और घास है ऊपर। लोग बैठे हुए हैं ऊपर और उनके जानवर नीचे खाना खा रहे हैं। और बढ़िया सा नेचर लग रहा है वहाँ पे। बढ़िया सी लोकेशन के पास हमें यहाँ पे एक भंडारा भी दिखा है, जहाँ पे हमारे साथी रुके हुए हैं इधर। तो इसके अंदर चलते हैं। बाकी सारे साथी उधर सामने रुके हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये मंदिर का काम भी चल रहा है और आधा शिखर बन चुका है। और ये हमारे साथी जा रहे हैं और आधे अंदर बैठे हुए पहले से, जो आगे चल के आ गए थे। तो यहाँ पे सामने एक बड़ा सा पानी का तालाब दिखा है, तो वहाँ पे नहाने जा रहे हैं। सुबह नहीं नहाए थे तो अब तालाब में नहाएंगे। तो सारे के सारे यहाँ पे हमारे आधे साथी जो नहीं नहाना चाहते हैं वो वहीं पे बैठे हैं मंदिर में। और हम इस तालाब के पास आ गए यहाँ पे नहाने के लिए, क्योंकि सुबह नहीं नहाए थे तो अब नहाने का मन कर रहा है। बड़ा सा तालाब दिख गया तो। और मेरे को तो तैरना भी नहीं आता, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया है वहाँ बैठे लोगों से कि ज़्यादा गहरा तो नहीं है तालाब। यहीं पे किनारे पे बैठ के मैं तो डुबकियाँ लगाऊंगा और नहा के फ्री हो जाऊंगा। हाँ, बैग उठा के चल रहा है भाई। हमारे कपड़े की व्यवस्था है इसमें, बैग में इसमें कपड़े रखे हुए हैं इसके, और तालाब के पास बैग लेके चल रहा। और सारे साथियों ने यहाँ पे अच्छा सा एक जगह देख ली है जहाँ से नहाने की शुरुआत करेंगे। जाएगा जो कह दे क्यों था नेटिंग तो क्या है मेरा ना। अरे अपन डायरेक्ट पूरी जी की गर्म पानी है रे ये तो। हाँ कितने पानी है रे यो कितने उंडे थे वन अतरी उंडे हैं जा। हाँ आगे चल तो
तो मैं भी नहा लिया हूँ और यहाँ पे ये Guys, नहा रहे और इधर इनके दिखाना। साथ में ये भैंसे भी नहाने लग गई। नहा लिए सारे के सारे और चल दिए अब तालाब के पास से आगे के सफर की ओर। और ये भाई का फैशन देखो, बनियान सुखाने के लिए बनियान को ऊपर ही पहन टी शर्ट के ऊपर ही इसने बनियान को पहन लिया। ये इसका अंडरवियर। और सारे नहा के चल दिए अब। अपना पर्स भूल गए थे तो एक बार चेक कर रहे हैं कि बैग में चेक कर लेते हैं कि नहीं, तो मिल गया है पर्स। तो भाई बैग में ही रखा था, नहीं तो पीछे जाना पड़ता वापस 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के। आप पे रील बनाने में लगे हुए, अब इनका पर्स मिल गया तो खुश हो गए, रील बनाने लग गए। जॉब की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ये यहाँ पे रोड के दोनों साइड, रोड के इधर के साइड भी और उधर के साइड भी कई किलोमीटर तक ये सोलर प्लांट डला हुआ है। यहाँ से सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और बहुत सारी बिजली उत्पन्न की जाती है। तो जो प्लांट है ये हम बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और आगे तक भी बहुत लंबा फैला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा प्लांट है और कई किलोमीटर तक डला हुआ है। ये ऊपर पहाड़ है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और इसके ऊपर ये प्लांट डला हुआ है रोड के दोनों साइड। और अभी हो चुका है शाम का वक्त, तो अभी हम जा रहे हैं। आसपास कोई भी गांव नज़र नहीं आ रहा है और पीछे साथी आ रहे हैं हमारे, और हम दोनों भाई आगे आगे चल रहे हैं। तो आगे जाके किसी ठहरने की अच्छी सी व्यवस्था दिखेगी, वहाँ पे रुकेंगे, आराम करेंगे। तो मिलते हैं आगे क्या होता है। तो आ गए रात रुकने के लिए। अब पहुंच चुके लास्ट भंडारे में और यहीं पे रात रुकेंगे और सुबह निकलेंगे फिर से यहाँ से आगे के सफर में।